पूर्व जन्म में कौन था कंस? कैसे हुई थी उसकी मृत्यु? भगवान श्री कृष्ण के मामा का नाम था कंस। ये कंस ना तो राक्षस, ना ही असुर और ना ही दानव था। सभी जानते हैं कि कंस के बारे में यह भविष्यवाणी कही गई थी कि उनकी बहन देवकी का 8वां पुत्र उसे मारेगा। बस इसी भविष्यवाणी के कारण वह दहशत में रहने लगा था। भगवान श्री कृष्ण के जन्म से पहले ही अगर किसी को उनसे भय था तो वह उनका मामा कंस था। असल में कंस ना ही तो एक राक्षस था, ना ही कोई असुर या दानव, लेकिन कंस को लेकर भविष्यवाणी हुई थी कि उनकी बहन देवकी का 8वां पुत्र ही उनकी मृत्यु का कारण बनेगा। इसकी वजह से वह दहशत में रहने लगा था। इस कहानी के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कंस पिछले जन्म में क्या था? कंस की मृत्यु कैसे हुई थी? आज हम आपको श्री कृष्ण के मामा कंस के बारे में 10 ऐसी खास बातें बताने जा रहे हैं जिसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। कंस अपने पिछले जन्म में कालनेमि नाम का एक असुर था जिसका वध भगवान विष्णु ने किया था। कालनेमि के पिता का नाम विरोचन था। कालनेमि ने देवासुर संग्राम में भगवान हरि पर अपने सिंह पर बैठे बैठे ही बड़े वेग से त्रिशूल चलाया, लेकिन हरि ने उस त्रिशूल को पकड़कर उसी त्रिशूल से वाहन समेत उसको मार डाला। नंबर 1, इसी कालनेमि ने उग्रसेन के यहाँ कंस के रूप में जन्म लिया। कंस सूरसेन जनपद के राजा उग्रसेन का पुत्र और श्री कृष्ण का मामा था। उस काल में अंधक, अहिर, भोज, सत्वता, गौड़ जैसे 106 कुलों को मिलाकर यादव गणराज्य कहलाता था। उग्रसेन यदुवंशीय राजा अहूप के पुत्र थे, जिनके 9 पुत्र और 5 पुत्रियां थीं, और कंस इन भाइयों में सबसे बड़ा था। नंबर 2, कहा जाता है कि कंस अपने पिता को राजपद से हटाकर स्वयं सूरसेन जनपद का राजा बन बैठा था। उसने अपने पिता उग्रसेन को जेल में डाल दिया था। मथुरा भी सूरसेन जनपद के अंतर्गत ही आता है। इतना ही नहीं, कंस अपने काका सूरसेन को भी राजपद से हटाकर मथुरा को अपने अधीन कर लिया था। कंस प्रजा को पीड़ित करने लगा। इससे पहले सूरसेन का मथुरा पर राज था। नंबर 3, कंस ने आर्यवर्त के तत्कालीन सर्वप्रतापी राजा और मगध के विशाल साम्राज्य का शासक जरासंध की पुत्री से विवाह किया था, जिससे उसकी शक्तियां और भी बढ़ गई। जरासंध पौरव वंश का था, जिसने कंस के साथ अस्ति और प्राप्ति नाम की अपनी 2 पुत्री का विवाह कर दिया था। नंबर 4, कंस ने अपने आसपास के राजाओं से भी काफ़ी अच्छे संबंध बना रखे थे। कंस ने उत्तर पश्चिम में कुरुराज दुर्योधन को अपना सहायक बनाया हुआ था। वहीं जरासंध ने चेदी के यादव वंशी राजा शिशुपाल को गहरा मित्र बना लिया था। शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण की बुआ का बेटा था, जिसकी आस्था कंस के प्रति भी थी। इसके अलावा पूर्वोत्तर की ओर असम के राजा भगदत्त से भी जरासंध के कारण कंस ने मित्रता जोड़ी हुई थी। नंबर 5, कंस के काका सूरसेन मथुरा के राजा थे, जिनके पुत्र वसुदेव का विवाह कंस की चचेरी बहन देवकी से हुआ था। वसुदेव और देवकी ने श्री कृष्ण को जन्म दिया था, लेकिन जन्म के पश्चात उनका पालन पोषण नंद बाबा और माता यशोदा ने किया था। बाबा नंद यादव राजा पर्जन्य के 9 पुत्रों में से तीसरे पुत्र थे। वहीं सूरसेन और पर्जन्य सगे भाई थे, जिनके पिताजी का नाम था महाराज देवमीढ़ था। नंबर 6, कंस अपनी चचेरी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था, लेकिन एक दिन उसे आकाशवाणी सुनाई पड़ी कि जिसे तू बहुत स्नेह करता है, उसी देवकी का 8वां बालक तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। ये सुनकर कंस भयभीत हो गया और उसी समय अपनी बहन देवकी को मारने के लिए तलवार निकाल ली। हालांकि तब वसुदेव ने जैसे तैसे उसे समझाकर शांत किया था। नंबर 7,
जब वसुदेव कंस के पास अपना पहला पुत्र लेकर पहुँचे तो कंस ने कहा, मुझे 8वां पुत्र चाहिए। लेकिन नारद ने कंस को बताया कि देवकी के उदर से तुम्हें मारने के लिए स्वयं भगवान विष्णु जन्म लेंगे। ये सुनकर कंस और भी भयभीत हो गया और उसने एक एक करके देवकी के 6 पुत्रों को जन्म लेते ही मार डाला। नंबर 8। वहीं 7वें गर्भ में स्वयं श्री शेष ने प्रवेश किया था, जिसे बचाने के लिए भगवान विष्णु ने योग माया के जरिए देवकी का गर्भ ब्रजवासिनी वासुदेव की पत्नी रोहिणी के उदर में रख दिया। वहीं 8वें बेटे के रूप में श्री हरि ने स्वयं देवकी के उदर से पूर्णा उतार लिया। इस दौरान माया के प्रभाव से सभी सैनिक सो गए और जेल के दरवाजे खुलते गए, जिसके बाद वसुदेव जेल से शिशु कृष्ण को लेकर नंद के घर चले गए। नंबर 9। बाद में श्री कृष्ण ने एक समारोह में कंस को बालों से पकड़कर उसे गद्दी से खींचकर भूमि पर पटक दिया और उसका वध कर दिया। इसके बाद देवकी तथा वसुदेव को मुक्त किया गया। कंस के वध के बाद कृष्ण और बलदेव ने कंस के पिता उग्रसेन को पुनः राजा बना दिया। नंबर 10। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में ऐसे भी कई गांव हैं जहां पर कंस की पूजा होती है। लखनऊ से हरदोई जाते वक्त कंस की एक प्रतिमा मिलती है, जिसके आसपास के स्थानों में कंस की पूजा की जाती है। इसके अलावा उड़ीसा में कंस महोत्सव भी होता है। कंस के मरते ही कंडक इत्यादि उसके 8 छोटे भाई श्री कृष्ण और बलराम का वध करने के लिए दौड़े, परंतु बलराम जी ने क्षण भर में ही उन सबका काम तमाम कर डाला। उस समय आकाश में दुदुम्बियाँ बजने लगी। ब्रह्मा, शंकर तथा इंद्र आदि देवता बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण पर पुष्पों की वर्षा करते हुए उनके स्तुति करने लगे। कंस और उसके भाइयों की स्त्रियां अपने पतियों की मृत्यु पर विलाप करती हुई वहां आईं। भगवान श्री कृष्ण सारे संसार के जीवन दाता हैं। उन्होंने कंस की रानियों को समझाकर ढांढस बंधाया। तदंतर भगवान श्री कृष्ण ने मरने वालों की लोक रीति के अनुसार क्रियाकर्म की व्यवस्था करवा दी। भगवान कृष्ण हमेशा न्याय के रास्ते पर रहे। उन्होंने हमेशा सत्य और न्याय का समर्थन किया, चाहे स्थिति कैसी भी हो। उन्होंने अपनी नैतिकता और मूल्यों के साथ समझौता नहीं किया, भले ही इससे उन्हें कठिन निर्णय लेने पड़े। जय श्री कृष्ण। आप लोगों को यह कथा कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।